अमेरिका और ईरान के सदूर ने मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस ने ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत की वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप ने वरसाई में इशाइये के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी मौजूद थे। ईरानी सरकारी मीडिया भी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करते हुए तस्वीर जारी कर दी गई। सदर ट्रंप ने इशाइये से रवानगी के वक्त मीडिया के सवाल पर कहा कि उन्होंने ईरान डील पर दस्तखत कर दिए हैं। दुनिया में अमन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पहले ही दस्तखत कर दिए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीक। ट्वीट में लिखा, ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी जिक्र करना चाहूँगा, जिनकी अनथक मेहनत बेलौस खिदमात के बायस तारीखी पेशरफ्त हुई है। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर को दिली मुबारकबाद। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। तेल की तरसील शुरू हो चुकी है, महंगाई में कमी हो रही है और अवाम को रिलीफ मिल रहा है। सोशल मीडिया ट्रुथ पर बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं हो सकते। दुनिया महफूज रहेगी। स्टॉक मार्केटें उरूज पर हैं और अशिया की कीमतें कम हो रही हैं। हमारा मुल्क मजबूत, महफूज और पहले से कहीं ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है। अमेरिका में रोजगार के मौके रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। अमेरिकी मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। मुलाजमतें ज्यादा मिल रही हैं। ईरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। मौशी रिलीफ का इन्हिसार ईरान के अपने रवैये पर है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी नायब वजीर आजम जेडी वेंस का कहना था, ईरान के साथ मुआहदा अमरीका और उसके अवाम की फतह है। ईरान के मशरिक़ी वस्ता के ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी देखा जाएगा। ईरान ने 2 दिन अबनाए हुर्मस किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया। ईरान अबनाए हुर्मस में मुआहदे की पासदारी कर रहा है। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में पाकिस्तानी सालिसी की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया। अमरीकी जरीदे ने अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तारीखी सिफारती कामयाबी करार दिया। मारूफ अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान अमरीका मुआहदा पाकिस्तान के लिए एक मुकम्मल और गैर मशरूत कामयाबी होगा, जिसने दोनों ममालिक के दरमियान सालिस का अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी सालिसी में तय होने वाले अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर कल अमरीकी और ईरानी हुकाम स्विट्जरलैंड में बाज़ाब्ता दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज स्विट्जरलैंड रवाना होना था। इस्लामाबाद मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद दौरा मनसूख किया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के लिए तय पाने वाले मुआहदे को तारीखी करार देते हुए उसका खैर मकदम किया। मसूद पज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ये एक तारीखी दस्तावेज है और एक ताकतवर ईरान का पैगाम है कि अमन बाहमी एहतराम के साए तले हासिल किया जाएगा। उन्होंने मुआहदे की तस्वीर भी शेयर की, जिस पर उनके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सालिसी का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद दोनों रहनुमाओं का ये पहला
राब्ता था। वजीर आजम की रानी सदर पज़ेशकियान क़यादत और बरादर अवाम को तारीख़ी मुआहदे पर दस्तखत पर मुबारकबाद। वजीर आजम और ईरानी सदर में 30 मिनट से ज़ायद बातचीत जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि तारीख़ी मुआहदा खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। ये मुआहदा ईरानी कौम की तामीर नौ, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का बाइस भी बनेगा। गाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जीएचक्यू रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक जीएचक्यू आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल विलियम को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने फौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान और गाना ने मुश्तरका तरबियत, इंसदादी, दहशतगर्दी और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। गाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए उनके किरदार की तारीफ की। दूसरी जानिब गाना के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अब्दुल रज़्ज़ाक उस्मान ने नेवल हेडक्वार्टर्स और एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के भी दौरे किए, जहां उन्होंने सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ और सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से अलग अलग मुलाकातें की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके भारत पानी की सियासत कर रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत से जारी अपने बयान में इसहाक डार का कहना था कि भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके गैर कानूनी इक़दाम किया है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदे की फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़ेह किया गया। आलमी क़वानीन के मुताबिक सिंतास मुआहदे पर अमल भारत की जिम्मेदारी है। भारत ने अगर हमारा पानी रोका तो जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के हिस्से का पानी बचाने के लिए हमारा बच्चा तैयार है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करता। कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो सरदारी का भारत को दो टूक पैगाम। कहा, सदर ने वस्ती एशियाई मुल्क से पाकिस्तान को पानी फराहम करने की तजवीज़ दी है। पैगाम नहीं जाना चाहिए कि भारत में डैम बन रहे हैं और हम तस्लीम कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर इत्तफाक हो गया। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत की मुलाकात और राब्तों के बाद हुकूमत साजी पर इत्तफाक हुआ। पीपल्स पार्टी नून लीग के वोट से गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और डेप्यूटी स्पीकर के ओहदे नून लीग को दिए जाने का इम्कान। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर इत्तफाक हो गया है। गवर्नर और डेप्यूटी स्पीकर के हवाले से इत्तफाक हुआ। मुल्की दिफा की खातिर सूबों ने ग्रांट देने का फैसला किया। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सूरत हाल FBR से बेहतर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, NFC पर नजर सानी की जाए। आइन में लिखा है NFC के शेयर को कम नहीं किया जा सकता। मुश्किल वक्त में सूबे और सियासी जमातों को विफाक की मदद लाजमी करना थी। विफाक को ऐसे इकदाम करना पड़े जो पहले ज़ेर गौर नहीं थे। हमेशा कोशिश की कि लोगों को सहूलत दें। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल नाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत ने बजट में कराची की तरक्की के लिए खतीर फंड मख्तस किए। कराची के लिए मंसूबे शहर की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए एक अहम संगमील साबित होंगे। कराची पाकिस्तान के मौसी शहर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमेशा इस शहर की ज़रूरियात को तरजीह दी है। सिंध हुकूमत कराची को जदीद, तरक्की याफ्ता और आलमी मयार के शहर में तब्दील करने के विजन पर तेज़ी से अमल पैरा है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 19 जून को मुकम्मल सालाना बजट पेश करने का फैसला। चेयरमैन पीसीआर बैरिस्टर गौहर ने 19 जून को मुकम्मल सालाना बजट पेश करने के फैसले की तस्दीक करते हुए कहा कि तमाम अरकान असम्बली बजट इजलास में शिरकत करेंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि बजट से कबल बानी पीटीआई से मुशावरत की जाए, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अवामी मुफाद और सूबे की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जाएगा, जबकि सूबे का सालाना बजट मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की सख्त हिदायत के पेश नज़र मुल्क में 20 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन PS और ओगरा के वर्किंग पेपर के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत 55 रुपए फी लीटर से ज़ायद सस्ती होने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुलूसों और मजालिस के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म। इजलास में बताया गया कि सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए 4 दर्जाते हिसार कायम करने का फैसला। महफूज मुहर्रम खुसूसी ऐप के जरिए शहरी मुश्तबा शख्स मशकूक सरगर्मी या नामुकम्मल हिफाजती इंतजाम की इत्तला दे सकेंगे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए, इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आशूरा मुहर्रम में बेहतरीन इंतजाम और सख्त सिक्योरिटी इक़दाम की हिदायत। सूबे में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जाम सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने का हुक्म। मरीम नवाज कहती हैं अवाम की जान व माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। मुहर्रमुल हराम हमें सब्र, इस्तक़लाल, मोहब्बत और भाईचारे का दर्ज देता है। BLA की दहशतगर्दी अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी तिजारत और इलाकाई राबतों के लिए भी खतरा बन चुकी। TRT वर्ल्ड का आर्टिकल में इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान की शाहराहें और तिजारती राहदारियां BLA के हमलों के बाद खतरनाक जोन में तब्दील हो रही हैं। BLA का असल हदफ पाकिस्तान का मुआशी गला घोंटना और इलाकाई राबतों को सबूताज करना है। ट्रेनों, शाहराहों और माल बरदार गाड़ियों पर हमले बलोच अवाम नहीं बल्कि रोजगार और तरक्की के खिलाफ जंग है। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके। मजीद मुमालिक पर भी दबाव बढ़ गया। BLA का तर्ज अमल अल-कायदा और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रोहों से मुशाबे करता है। गवादर, बंदरगाह और बलूचिस्तान आलमी तिजारत के अहम जमीनी चौक पॉइंट हैं। यहाँ अदम इस्तेहकाम के बैनुल अक़वामी असरात मुरत्तब होते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कानून साज असम्बली का नया इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 23 जून मुकर्रर। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 जून को सुबह 8 बजे से होगी, जबकि दुरुस्त उम्मीदवारान की फहरिस्त 24 जून को ही जारी कर दी जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपीलें 25 से 28 जून दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन अपीलों की समाअत और 30 जून को करेगा। अपीलों पर फैसले 1 और 2 जुलाई को सुनाए जाएंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 3 जुलाई दोपहर 2 बजे मुकर्रर की गई, जबकि उम्मीदवारान की फहरिस्त 4 जुलाई को शाया की जाएगी। इंतखाबी निशानात 5 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त इंतखाबी निशानात के साथ 5 जुलाई को जारी होगी। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी इंतशारी सरगर्मियों में मुलव्विस शरपसंदों की लीक ऑडियो कॉल मंजर आम पर। आज़ाद कश्मीर में कलदम एक्शन कमेटी का बड़े पैमाने पर इंतशारी सरगर्मियों में मुलव्विस होना हर गुजरते दिन के साथ वाज़ेह होता जा रहा है। शरपसंद कमेटी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जबरी हड़तालों, रास्तों की बंदिश, इमलाक की तोड़फोड़ और एहलकारों पर हमलों में मुलव्विस है। कलदम एक्शन कमेटी के सरगना एडवोकेट शाहनवाज और माजिद अली के दरमियान इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी की ऑडियो कॉल मंजर आम पर। कलदम अवामी एक्शन कमेटी का रावला कोट धरना बुरी तरह फ्लॉप। खाली कुर्सियां अवामी मुखालिफत का वाज़ेह सबूत।
आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम कलदम एक्शन कमेटी के गुमराहकुन इंतशारी बयानी को वाज़े तौर पर मुस्तरद कर रहे हैं। रावलाकोट दरीकी ईदगाह में कलदम कमेटी के धरने में खाली पंडाल ने शरपसंद टोले से अवामी लातालुकी को वाज़े कर दिया। रावलाकोट से मौसूल तस्वीर में देखा जा सकता है कि शरपसंद एक्शन कमेटी के नाम निहाद धरने में सिर्फ चंद किराए के शरपसंद ही मौजूद हैं और तकरीबन सारा मैदान खाली पड़ा है। धरने का वीरान मैदान और खाली कुर्सियां वाज़े सबूत हैं कि अवाम की भारी अक्सरियत ने इस इंतशारी गिरोह को मुस्तरद कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलदम एक्शन कमेटी को गरीब और मुतवस्सित तबके के मुआशी कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर में कलदम एक्शन कमेटी की गैर कानूनी सरगर्मियों के नतीजे में गरीब और मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के तमाम तबकात फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरपसंद कमेटी के गुमराहकुन बयानी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके। आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों ने इंतशारी कमेटी की पैदा करदा अबतर सूरत हाल पर कहा कि कलदम एक्शन कमेटी ने जो अफरा तफरी का माहौल पैदा किया है इससे आम आदमी की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कारोबारी सरगर्मियां मअतल होने से छोटे ताजिर और दिहाड़ीदार मेहनत कश तबके का रोजगार मुतासिर हो रहा है। आजाद कश्मीर के पुरअमन लोग किसी भी ऐसे इकदाम की हिमायत नहीं करते जो मामूलाती जिंदगी में रुकावट का सबब बने। अफगानिस्तान जनूबी एशिया में बच्चों के लिए बदतरीन मुल्क करार का, जबकि ग़िज़ाई क़िल्लत और मौसमियाती बहरान ने मासूम जिंदगियां दांव पर लगा दी। तालिबान रजीम की नाअहली और इंतज़ामी नाकामी ने मासूम अफगान बच्चों को मौसमियाती बहरान की फ्रंट लाइन पर ला खड़ा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली इदारे यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में बच्चों से मुतालिक मौसमियाती ख़तरात की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात कर दिए। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 88 लाख से जायद बच्चे बैक वक्त 3 बड़े मौसमियाती खतरात यानी खुश्क साली, सैलाब और हीट वेव्स का सामना कर रहे हैं। 2 करोड़ 10 लाख बच्चों में से 41% मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात की लपेट में हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक और नागुज़ीर सहूलियात से महरूमी के बायस अफगानिस्तान बच्चों के लिए जनूबी एशिया का बदतरीन मुल्क बन चुका है। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, भांजा जा बहक, मामू जख्मी। 15 साल असगर मोटरसाइकिल पर मामू के साथ जा रहा था। असगर 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। पुलिस ने जिम्मेदार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, ट्रैक्टर भी तहवील में ले लिया। कराची में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल के बाद शहर का ट्रांसपोर्ट निज़ाम बुरी तरह मुतासर। शहरी शदीद मुश्किलात से 2-4 रोज़मर्रा मामूलात मुतासर होकर रह गए। दफातर जाने वाले मुलाजमीन, तलबा और खुसूसन ख़वातीन मुसाफिरों को सफ़र के दौरान शदीद दुश्वारियों का सामना। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का मौक़िफ़ है कि ई चालान, जुर्मानों में इजाफे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी और दीगर मुतालिबात के हल तक एहतजाज जारी रहेगा। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली के तसादुम में बाप 2 बेटों समेत जा बहक। रेस्क्यू सराय के मुताबिक अलमनाक ट्रैफिक हादसा समुद्री बाईपास रोड पर पेश आया, जहां मोटरसाइकिल को मुखालिफ सम से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। ज़राए ने बताया है कि हादसा इस कदर शदीद था कि तीनों मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे मौके पर ही दम तोड़ गए। दुनियाई क्रिकेट के मुमताज सहाफ़ी कमर अहमद 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कमर अहमद 23 अक्टूबर 1937 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इन्हें 450 टेस्ट मैचेस कवर करने का मुनफरिद एजाज़ हासिल था। कमर अहमद ने 400 टेस्ट, 600 वनडे और कई आईसीसी इवेंट्स की कवरेज की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी कमर अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उनका कहना है कि कमर अहमद स्पोर्ट्स के अव्वलीन लिखारियों में से थे। उनकी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए खिदमात याद रखी जाएंगी। और पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर एक और एजाज़।
पाकिस्तान ने 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। अमेरिका में मुनक़िदा 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट में मेज़बान अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी पोलो टीम ने फाइनल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के मैदान ग्रेट मैडो में 14 जून को खेला गया। पोलो टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार फतह से साबित होता है कि पाकिस्तानी किसी भी मैदान में दुनिया से कम नहीं।